इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। गुणाधिक श्रमण की विनय का उपदेश। जिन मुनियों में गुण अधिक हैं ऐसे मुनियों की हमको विनय करनी चाहिए। गुण दोधिगस्य विनयम पडिच्छगो जो भी हो मिसमणोति होजम गुणाधरो यदि सो होदि अनंत संसारी। गुण धोदिगस्य विनयम पडिच्छगो जो भी होमि समणोति होजम गुणाधरो यदि सो होदि अनंत संसारी। प्रवचन सार ग्रंथ के तीसरे अध्याय की 66वीं गाथा है ये। अन्वयार्थ देखो, मिलान करें। जो भी यदि यति होमी मैं हूं ती ऐसे अभिमान से। गुण धोदिगस्य गुणों से अधिक ऐसे श्रमण से। विनयम पडिज्जगो विनय करवाना चाहता है सो वह अनंत संसारी होदी अनंत संसारी होता है। गुणाधिकों से विनय करवाना चाहता है। अपने में गुण नहीं है और फिर भी बड़े और गुणी जनों से विशेष सम्मान चाहता है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए ये कहा गया है, जो भी यति मैं हूँ ऐसे अभिमान से, गुणों से अधिक ऐसे श्रमण से विनय करवाना चाहता है, वह सम्यक दृष्टि कैसे होगा, सम्यक ज्ञानी कैसे होगा, अनंत संसारी होगा। अनंत संसारी का मतलब उसका संसार खत्म होने वाला नहीं। अर्थ जो श्रमण मैं हूँ ऐसे अभिमान से, गुणों से अधिक ऐसे श्रमण से विनय करवाना चाहता है, वह अनंत संसारी है। जिनके पास में अधिक गुण हैं उनकी विनय तो होती ही होती है, वो ना भी चाहें तो होती है, वो चाहते भी नहीं हैं। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो गुणवान हैं, गुणों में अधिक हैं। गुणों में अधिक वही हो पाता जो स्वयं में विनयवान हो और दूसरे से विनय की अपेक्षा ना करे। पर स्वयं गुणहीन हो करके अधिक गुण वाले से विनय की अपेक्षा रखे तो उसे आचार्य महाराज ने अनंत संसारी कहा। इसका मतलब है अनंत संसारी कहने का उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, उसका मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, मोक्ष मार्गी वो नहीं माना जाएगा। सम्यक दर्शन के परिणामों में बड़ों के प्रति विनय का भाव आता ही है। हमारे प्रति कोई विनय करे इसकी अपेक्षा नहीं रहती है, पर हमसे अधिक कौन कौन है इसका ख्याल रख करके वो साधक अपने से बड़ों की विनय करता है, सेवा भैया वृत्ति का भाव करता है। भावार्थ,
जो श्रमण स्वयं अधिक गुणों का धारक नहीं होकर भी मैं भी तो श्रमण हूँ, इस प्रकार के अभिमान के वशीभूत होकर अधिक गुण वाले श्रमण से अपनी विनय की इच्छा रखता है, वह अनंत संसारी होता है। सम्यक दर्शन उसका छूट जाता है, मिथ्यात्व का परिणाम आ जाता है। हाँ, मोक्ष मार्ग में तो गुणों का महत्व है। दीक्षा कब हुई है, इसका अपने आप में अपनी जगह अलग महत्व है, लेकिन दीक्षा के साथ साथ अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, इसका भी महत्व होता है और इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। मूलाचार आदि ग्रंथों में, समाचार अधिकार में ये सभी बातें अच्छे तरीके से बताई गई हैं। प्रवचन सार का तो चारित्र चूली का अधिकार जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से बतलाता है। तो इस तरह से आचार्य कुंद कुंद स्वामी समाचार की पद्धति को बतला रहे हैं। मुनिजन एक दूसरे से समाचार करते हैं, साधर्मी वात्सल्य का भाव रहता है। अध्यात्म की दृष्टि से कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय की दृष्टि से सभी आत्माएं शुद्ध और सिद्ध हैं, ये बात भी सही है। आत्माएं तो सब अपने आप में बराबर हैं, ये द्रव्यान योग की दृष्टि से बात नहीं चल रही, ये चरणान योग की दृष्टि से बात चल रही है। मूक माटी में गुरुवन ने लिखा कि नवदा भक्ति भर पेट मिलना चाहिए, भोजन भले ही अध पेट मिल जाए तो चलेगा। क्या? भोजन अध पेट मिल जाए तो चलेगा, लेकिन नवदा भक्ति तो भरपेट मिलना चाहिए। वृत्ति का सम्मान होता है, महावृत्ति का सम्मान होता है। सम्मान पाने की कोई भावना नहीं रखता है, वो तो उसकी चर्या में सम्मिलित है, वो चर्या का अंग है। दातार अपने आप को कृतार्थ मान करके, धन्य मान करके अगर करता है तो पात्र भी उसे स्वीकार कर लेता, और अगर दाता एहसान जता करके कोई काम करे तो पात्र फिर उसे अस्वीकार कर देता है। भैया अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपना अपने पास रखो। ये समाचार है, ये श्रावकाचार भी है और ये मूलाचार भी है। ऐसे ही श्रावकाचार और मूलाचार से ही तो फिर यह मार्ग, ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। दाता दाता ही है, पात्र पात्र ही है। दाता और पात्र का क्या संबंध है? सुनो, दाता और पात्र का क्या संबंध है? दाता की दिशा अलग है, पात्र की दिशा अलग है। दाता दिन रात जोड़ने में लगा है, पात्र त्यागी छोड़े हुए है, छोड़ने का भाव करता है। अब एक तरह से देखें तो एक अलग दिशा में है, एक अलग दिशा में है। दिशाएं अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है। अब दिशा भी अलग अलग क्यों कहें? दिशा दोनों की एक दशा में अंतर है। क्या? दिशा तो मोक्ष मार्ग की है, दशा अवस्था में दोनों में अंतर है।
पात्र त्यागी होता है, दाता गृहस्थ संग्रही होता है। लेकिन जब तक दाता को पात्र का लाभ ना मिले उसका दान पवित्र नहीं होता, होता ही नहीं। हाँ, इसलिए हमेशा हमेशा पात्र का पहले महत्व है, दाता का बाद में। हाँ, दाता और पात्र दोनों का मोक्ष मार्ग है, लेकिन अवस्था तो अलग अलग है। एक 3 बना हुआ है हिंदी का और एक 6 बना हुआ है हिंदी का। एक 3 और एक 6। अब अगर दोनों को इकट्ठा करें तो 36 हो गया। अब 36 का आंकड़ा हो गया। तुम जोड़ने में लगे हो और ये छोड़ने में लगा है। अब दोनों का तालमेल कैसे बने? लेकिन आहार दान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि दाता अपने द्वार पर पवित्र भावों से खड़ा होता है और सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी मुनिजन आहारचर्या की गवेषणा को निकलते हैं। और जब दाता पुकारता है, पात्र रुक जाता है, तो दोनों जो 3 और 6 बने हुए थे वो पलट करके 6 और 3 63 का संबंध हो जाता है। क्या हो जाता है? 36 63 में बदल जाता है। 63 का संबंध 63 सला का पुरुष हो जाते हैं। ऐसा है भाई। तो मोक्ष मार्ग तो विनय पाने के लिए नहीं, विनय करने के लिए है। हमें किसी को झुकाना नहीं है, हमें खुद झुकना सीखना है। हाँ, कोई झुके या ना झुके, हमें झुकना सीखना है, हमें खुद विनय करना है। पर हम किसकी विनय करेंगे? जो अपने से बड़े जन हैं, अपने से ज़्यादा गुणवान हैं, अथवा अपने बराबरी के हैं, बराबरी के साधर्मी बंधु माने जाते हैं, उनके प्रति भी विनय का भाव रहता है। और अगर अपने से कुछ विशेष गुण वाले हैं तो फिर तो उनके गुण पाने के लिए हम लालायित रहते हैं, उनके सानिध्य का लाभ लेना चाहते हैं। तो ऐसे समान धर्मी, साधर्मी अथवा गुणों में अधिक जो भी साधक हैं, उनकी विनय वंदना करना और विशेष रूप से बड़ों के सानिध्य को पाने की भावना रखना, यह मोक्ष मार्ग है। और अगर ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं आया और अपने में तो गुण है नहीं और गुणवानों से हम और विनय कराना चाहें तो हमारा मोक्ष मार्ग बाधित तो हो जाता है, और जो संसार छूट जाना चाहिए था वो संसार छूटता नहीं है। पद्यानुवाद देखो आचार्य ने कैसा लिखा। पाले न एक गुण भी मन से सही से, तो भी कहे श्रमन हूँ कम हूँ किसी से। और मांगता विनय साधु गुणी जनों से, पाता अनंत भव सो अग के फलों से। अनंत भवों को पाता है क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन जैसे गुण अब नहीं बचे, रत्नत्रय के गुणों में कमी आ गई, मोक्ष मार्ग उसका छूटने लगा, मार्ग विरुद्ध भावना हो गई, स्वयं में वो गुण है नहीं और गुणवानों से अपनी पूजा, अपना सम्मान, अपना सत्कार कराना चाहता है, तो संसार सिमटने की जगह उसका संसार बढ़ने लगा।
सम्यक दर्शन के परिणामों से संसार सिमटता है और कसाय की तीव्रता में, अहंकार आदि भावों में संसार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। संसार को घटाना है कि बढ़ाना? बताओ क्या करना तुम्हारे लिए? संसार घटाना कि बढ़ाना? बढ़ाने के रास्ते अलग हैं और संसार को घटाने के रास्ते अलग हैं। अच्छा बताओ, आप लोग भगवान बनना चाहते कि भगवान के चिन्ह बनना चाहते? बताओ क्या बनना है? भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? महाराज हमको तो भगवान बनना है। भगवान बनना है तो भगवान बनने का रास्ता अलग है, और अगर भगवान बनने के रास्ते पर आगे नहीं बढ़े तो भगवान के चिन्ह बनो। क्या? बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, चकवा। क्या? चकवा, कमल लाल वाला, स्वस्तिक, चंद्रमा, मगर, कल्प वृक्ष, गेड़ा, भैंसा, सूकर, सेही, वज्रदंड, हिरन, बकरा, मछली, कलश है। मछली के बाद हाँ कलश, और कछुआ, फिर नीलकमल, शंख, सर्प और सिंह। अब बनो, क्या बनना है? जो पसंद हो वो बन जाओ। बोलो क्या बनना है? सूकर बनना है? सही बनना है? हाथी, घोड़ा? घोड़ा तो छूट गया था, है संभवनाथ का घोड़ा। बंदर? बनो, क्या बनना? भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? महाराज जी हमें तो भगवान बनना। तो भगवान बनना तो भगवान के बीतरागी स्वरूप पर श्रद्धान करो और निरंतर उनकी भक्ति करो। अवश्य ही तुम्हारी आत्मा एक दिन परमात्मा बनेगी। अवश्य ही तुम्हारी आत्मा एक दिन परमात्मा बनेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।